बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आप ही का और अंदाज़े बुलबुल, क्या खूबसूरत नाम है। कहती हैं सर आप कभी भी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। दो बातें पूछने की हैं, मेरे बच्चे तुम कितने बड़े फ़ैन हो, 42 इंच के, 46 इंच के, 56 इंच के, कौन सा फ़ैन हो। दूसरा ये कि मैं आपका कमेंट कौन सा पढ़ूँ, इसमें कमेंट तो है ही कोई नहीं है। कमेंट होता है आप किसी चीज़ का अच्छा या बुरा कोई तज्ज़िया करते हैं, तो जब भी किसी कमेंट में कुछ नहीं होता, अगर हर कमेंट में लिखा हो एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, मार्वलस, स्प्लेंडेड, अब सोचें मैं हर दफ़ा तो ये नहीं पढ़ सकता। मुझे अपना चेहरा अच्छा लगता है, अपनी बातें अच्छी लगती हैं, पर ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन के तो सारी ऐसी बातें आपको सुनाना शुरू कर दूँ। जब भी कमेंट किया करें उसमें कोई नई बात, नया मशवरा भी दिया करें। और ब्यूटिफिकेशन बाय अलीज़ा, वो कहती है मैं इंडिया से हूँ, आपकी बहुत बड़ी कदरदान हूँ। अब ये देखिए, ये लफ्ज़ अच्छा है। फ़ैन होना थोड़ा और होता है, कदरदान होना थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अलीज़ा बेटा आप जिस उम्र के भी हो सलामत रहो, बहुत अच्छा उम्दा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। मोहम्मद जावेद ने कहा भाई मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, आप खुश रहें, ज़िंदगी के मकासद वाज़े कर दिए आपने। आला, आपने वो बात कही है जो इनफेक्ट मैं कह नहीं रहा होता, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप समझा रहे होते हो या कम्युनिकेट कर रहे होते हो, पर आप चाहते हो कि बिल्कुल वो लफ्ज़ कह के आप ना समझाएं। मरियम गुड लाइफ कहती हैं कि भाई ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाते रहें, इस सिलसिले को कभी बंद ना करें। मेरे बच्चे इंशाअल्लाह लज़ीज़, ये वीडियो मैं चूँकि अपनी मर्ज़ी मंशा से नहीं बनाता, मैं अपने रब की खुशी के लिए और उसके बंदों की खुशी के लिए बनाता हूँ। तो इंशाअल्लाह रब राज़ी तो सब जग राज़ी। इंशाअल्लाह जी बनता, जब तक मेरा सांस है और जब तक रब ने समझ, अक्ल और दानिश दी हुई है, ये सिलसिला जारी रहेगा और मेरे बाद मेरे प्यारों में से कोई बनाएगा ताकि मेरा सदका जारिया जारी रहे। नबीला शब्बीर कहती हैं सर मुतमिन आदमी की 4 बातें बहुत ही पुरअसर, लुत्फ़ आ गया। मेरा भी यही ख्याल है। जब वो वीडियो हमने मुकम्मल की थी तो मुझे भी एक सरशारी वाली कैफियत थी। ये कम होता है, यानी यू फील गुड, बट कभी कभी कोई बात करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद आप अपने अंदर से भी एक भरापन महसूस करते हैं। सदफ़ ने लिखा है मुतमिन आदमी, अमेजिंग सर, एक्सीलेंट, मेरा दिल चाहता है अल्लाह आपकी नस्लों को संवार दे, आपका सदका जारिया बना दे, दोनों जहानों में कामयाबी आपको मिले। मेरे बच्चे बहुत शुक्रिया। बड़े दिल वाले और बड़ी दिल वालियाँ ऐसी होती हैं, दूसरों को खुशी से दुआ देती हैं। अल्लाह के रसूल की ये हदीस है कि जब हम दूसरे को दुआ देते हैं तो वो इनफेक्ट हमारे अपने लिए कबूल की जाती है। अच्छा सच्ची बात है, इस वक्त मुझसे ना बोला नहीं जा रहा, वो होंठों पे पपड़ियाँ जमी हुई हैं, लेकिन मुझे ज़ाहिर है वीडियो मुकम्मल करनी है। आमना @जाकिर कहती हैं कि भाई जी माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वाह जी वाह, क्या ये कोई बात की है ना दिल रखने वाली। और अल्लाह सलामत रखे, खूबसूरती भी, ईमान भी और काम भी, आला, तीनों चीज़ों का बहुत अच्छा आपने कॉम्बिनेशन बनाया। और हम सब की ज़िंदगी में इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कभी गौर कीजिएगा, आप बहुत ताकतवर हों, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हों, बहुत आला अफसर हों और ईमान का खाना खाली हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी खाली होती है। घर में सब वायरिंग हो, बटन लगे हों, ट्यूबें लगी हों, पंखे लगे हों, लेकिन बिजली ना आ रही हो, तो ये वो वाला मामला होता है। तो ऐसा कभी ना हो। जब भी अपनी ज़िंदगी का घर बनाएं तो उसमें ईमान को सबसे पहले दाखिल करना है। वो जो रोशनी आए वही आपको निहाल देगी। ये रोशनी ऐसी होती है कि रात को आपको सोते सोते मुस्कुरा देते, बैठे बैठे आप आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं अल्लाह तू इतना अच्छा है, तू इतना प्यारा है, प्लीज़ अपने घर बुला लेना। और अपने घर अब इसने बुलाया नहीं होता, आप उसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं। किन दरवाज़ों से दाखिल होंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएँगे, कहाँ जाएंगे, किन होटलों में रहेंगे, किन जगहों पे, सब एक एक मंज़र। इवन आपको तो वो कबूतर भी नज़र आने लगते हैं जो बाबे इब्राहिम के सामने या बाबे फ़हद के सामने बैठते हैं और काली औरतें उनको दाने डालती हैं और वो दाने फिर बेचती हैं और आप उसको ले लेकर उनको डालते हैं, क्योंकि ये बड़े बरकत वाले कबूतर होते हैं। इसी तौर पर इस दुआ का जो दूसरा हिस्सा है अपना काम। याद रखिएगा, आपका ईमान बहुत अच्छा हो, आप मुत्तकी हों, नेकोकार हों, सारी तरावी पढ़ते हों, सारे रोज़े रखते हों, कुरान पाक भी रोज़ पढ़ते हों, पर आपका तर्ज़ अमल लोगों के साथ अच्छा ना हो, आप अपने काम में डंडी मारते हों, आप अपने काम से जी चुराते हों और जिस काम का आपको मुआवजा मिलता हो आप वो ना अदा करते हों,
तो इनफैक्ट ये बदयांती तो आपके खाते में लिखी जाएगी। इनफैक्ट जैसे जैसे इंसान का ईमान मुकम्मल होता है, जैसे जैसे इंसान का अपने वजूद पे और अपने रब पे वो जो लाइजान है वो उम्दा होता है, और आपको यकीन होता है कि ही इज़ देयर, ही इज़ वाचिंग मी, और मेरी एक एक चीज़ की वो दाद देता है, और मेरी एक एक चीज़ पे उसको गिरफ्त होती है, नज़र होती है, और अगर मैं कोई गड़बड़ करूँगा तो उसको बुरा लगेगा। तो जो महबूब हो, जो सबसे ज़्यादा आँखों का और दिल का सुरूर हो, इंसान उसको तो कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहता। तो जो भी आपके ज़िम्मे काम हो, देखिए आप घर की काम करने वाली माई हो तो भी उस घर की खूबसूरती, घर का एक एक कोना आपको ठीक से संवारना चाहिए। अगर आप उस घर की मालकिन हो, अगर आप उस घर की बेटी हो, अगर आप किसी जगह काम करने वाली हो, आप किसी बैंक में काम करते हो, किसी ऑफिस में हो, किसी ओहदे पे हो, किसी मनसब पे हो, तो कब्र करना, बदतमीज़ी करना, मिसबिहेव करना, मिस हैंडल करना, ये सारे आपके ऑप्शन हैं, यू कैन डू दैट। ये करने से आपका रोब, एक दबदबा भी कायम होगा वक्ती तौर पे, लेकिन सामने वाले मुंह भर के अगर नहीं भी कहेंगे तो दिल भर के आपको बद्दुआ भी देंगे, दिल भर के आपको गाली भी देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और तीसरी चीज़ है खूबसूरती। याद रखिएगा, ईमान खूबसूरत, काम खूबसूरत, और आपका वजूद उन सारे कामों को कर रहा हो जिनको एहतियातें कहते हैं। जो दिन में 5 दफ़ा चेहरा धोएगा, खूबसूरत क्यों नहीं होगा? जो अपने हाथों का, अपने चेहरों का, अपने दिल का, अपनी इन झुर्रियों का ख्याल करेगा, अपने बालों का, अपने सीरम का, अपनी मेडिसिन का, अपने खुराक का, एक एक चीज़ का ख्याल करेगा, तो उसकी चीज़ में एक तवाज़न तो आएगा। अच्छा ये याद रखिएगा, खूबसूरती सिर्फ़ आँखों की, नाक की, होंठों की ये खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती एक तवाज़न है। खूबसूरती आपका लहजा है, खूबसूरती आपका तर्ज़ अदा है, खूबसूरती जिस लम्हे में आप पे निगाह डालूं और आपको देख के मेरा दिल बाग बाग हो जाए, आपको दिल देख के मेरा दिल दुआ देने को चाहे, और अगर आप मियाँ हो तो आपका दिल अपनी अहलिया को बिल्कुल बाहों में और बाजुओं में भर लेने को चाहे, और आप भाई हो तो आपका दिल चाहे कि आप अपने बहन के सर पे बोसा दो, और अगर आप बहन हो तो आप अपने भाई का हाथ पकड़ के उसको यहाँ से बोसा दो। इनफैक्ट खूबसूरती हमेशा लोग चेहरे के कुछ आज़ा में ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है। खूबसूरती तो मुझे कभी लगता है आपके दिल में उगती है, आपकी ज़ुबान पे, आपकी आँखों से ये जो राहत होती है, एक पूरा कॉम्बिनेशन, एक पूरा पैकेज। फिर आपका वजूद महकता है, फिर आपके साथ जुड़ने वाले भी महकते हैं। आप किसी जगह जाते हो तो लोग आपका इंतज़ार करते हैं, आप किसी जगह नहीं जाते तो लोग आपको मिस करते हैं। आप काम करने वाले हो, आप सिर्फ़ एक रिश्ते में एक बेज़रर सा रिश्ता निभाने वाले हो, या मोहब्बत के साथ एहसास करने वाले, पास करने वाले, दुआ देने वाले और अपनी आँखों को मुस्कुराता रखने वाले हो, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी ही बेहतर नहीं होगी, आपसे जुड़े बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। अपनी दुआ में याद रखिए, इसलिए कि जब आप मुझे दुआ देते हैं तो मैं भी मुंह भर के, दिल भर के आपको दुआ देता हूँ। आबाद रहिए, शाद रहिए, सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।